एक स्टेटमेंट दिया है कि ये देश पुजारियों का नहीं है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि देश है किसका? मौलवियों का है क्या? मतलब इंडिकेट क्या करना चाह रहा है? ये लोग हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति ना हमेशा से कांग्रेस ही करते आया है। अब बांग्ला राहुल गांधी उस परिवार से है जिसका भारत जोड़ो से कोई नाता ही नहीं है। इनका तो भारत तोड़ो से नाता है। संसद क्या थप्पड़ पड़ा है ना इसको, ये समझता नहीं राहुल। मुझे कितने थप्पड़ पड़े हमारे हाथ के, मैं वहीं हारा, जहाँ गया वहीं हारा मैं, जहाँ गया हमारी पार्टी हारी है। तो भाई सर क्या नाम है आपका? स्वतंत्र भारद्वाज। सर क्या लगता है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और हाल ही में उन्होंने जो नया अवतार लिया है, नया लुक लिया है तपस्वी का, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो नए नए कट्टर हिंदू बन के घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जो मन में है विचारधारा वो कहीं ना कहीं अपना प्रकट भी कर रहा है। आज या कल एक स्टेटमेंट दिया है कि ये देश पुजारियों का नहीं है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि देश है किसका? मौलवियों का है क्या? मतलब इंडिकेट क्या करना चाह रहा है? ये लोग हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति ना हमेशा से कांग्रेस ही करते आया है। अब बांग्लादेश जो भी बंटवारा हुआ है सब उसी टाइम में हुआ है। अभी जब 2014 से हुआ है तब से एक भी आतंकवादी हमला भी नहीं हुआ, और जो हुआ भी है उसको कहीं ना कहीं अपना मोदी सरकार जो उसके अगेंस्ट काम किया है। लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं उसके जो बाप दादा जो नाना उला जो भारत को तोड़े थे उसको लोग जोड़ने का काम कर रहा है। और अगर ऐसा जो अगर नहीं भी जुड़ रहा है तो हम यही बोलेंगे कि फेविकॉल का वो पूरा डब्बा लाइए, सबको पूरा बाहर जो चिपका हुआ है सबको चिपका दीजिए। और भी भारत टूटा ही नहीं था, ये लोग बस आदमी को जो मूर्ख बना रहे हैं जनता को। अच्छा, राहुल गांधी जो हैं वो कंपैरिजन करते हैं अपनी पार्टी का पांडवों से और बीजेपी को वो कंपेयर करते हैं कौरवों से, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए महाभारत का तो पहले उनको इतिहास ही नहीं पता। उनको बस आप ये बोलिएगा ना कि ये श्री गुरु चरण सरोज निजन मुकुट सुधार, बस उनको बोल दिया पढ़ लेने के लिए अच्छा से, वो तक वो नहीं पढ़ पाएंगे। वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब के वंशज है, लेकिन वो ठीक से वो ब्राह्मण का अर्थ भी उनको नहीं पता है। और वो क्या बोलेंगे पांडव हम लोग हैं, पांडव वो लोग नहीं है, वो लोग ही कौरव है यहाँ के। और वो लोग कहीं ना कहीं राक्षस का प्रवृत्ति उन्हीं लोग में, वो हो गए केजरीवाल हो गए, मायावती सब हो गई, राक्षस की क्रिया वो लोग कर रहे हैं जो ब्राह्मण के खिलाफ है, जो हिंदू के खिलाफ है, जो हर धर्म में बांटने का तैयारी कर रहा है। बाकी मोदी जी का एक ही स्कीम है, सबके साथ सबका विकास, उसी को लेकर वो चल रहा है, इसलिए मुस्लिम भी आज के डेट में सपोर्ट कर रहा है। 2000 मतलब ये राहुल गांधी का जो नया लुक है, आपको नया अवतार कैसा लगा? देखिए मैं आपसे मैडम एक बात बताना चाह रहा हूँ। आज का जो युवा है, जो यंग है, आज वो जागरूक हो गया है, जाग गया है। वो 2024 में फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर दोबारा से हम बिठाएंगे। और मैं पूरे देश के अंदर जाऊँगा, मुसलमान को जागरूक करूँगा और जगाऊँगा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट देकर फिर संसद के अंदर बिठाए। क्योंकि जल, पानी, लाइट, बिजली, रोड, सड़कें उन्होंने गांव-गांव पहुंचाने का काम किया है। जो किसान पहुंचे चढ़ाकर चलता था रोड से, आज वो अपने पहुंचे नीचे कर चलता है जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए। क्योंकि युवा को विकास चाह रहा है। अब कोई कहता है नौकरी नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी। देखिए सब तो भगवान को भी अच्छा नहीं बताते, कुछ लोग उठते तो परमात्मा को भी बुरा बताते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी सबको नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और जिसके पास रोजगार नहीं है वो खादी ग्राम उद्योग में जाइए, जिला उद्योग केंद्र में जाइए, वहाँ से बेरोजगार का लिए 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने योजना चला रखी। वहाँ से अपना लोन लेकर वो कारोबार कर सकता है, वो अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकता है। सर मैं आपको रोकना चाहूँगी, सर आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कल उनका नया अवतार देख के आपको कैसा फील हो? ये भारत जोड़ो यात्रा है ही नहीं है। कौन कहता है भारत जोड़ो यात्रा है? ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये तो धर्म को एक साइड को विपरीत करने, एक दूसरे भाईचारे को लड़ाने वाली यात्रा है। ये तो कभी किसी पादरी से मिलकर देश को विघटनकारी तत्वों के साथ बात करते हैं, कभी एक समुदाय को पलट के अलग से बात करते हैं। अब ये पुजारियों पे गलत बात करने लगे हैं। ये तो कि पुजारी ऐसे हैं, जाओ पुजारी निकलो यहाँ से। सर क्या नाम? मेरा नाम रवि मल्होत्रा है। सर कैसे देखते हैं राहुल गांधी का नया अवतार, आपको कैसा लग रहा है? ये राहुल गांधी उस परिवार से है जिसका भारत जोड़ो से कोई नाता ही नहीं है। इनका तो भारत तोड़ो से नाता है। सन 47 में किसने भारत तोड़ा? इसके परिवार ने तोड़ा, नेहरू ने तोड़ा। मीन्स कश्मीर जो है वो किसने तोड़ा? इसके परिवार ने तोड़ा। सन 62 के अंदर 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को दान दे दी युद्ध के बाद। किसने दी? नेहरू ने दी। तो इनका भारत जोड़ो से कोई मतलब ही नहीं है इस परिवार का। ये परिवार पैदा ही हुआ है भारत तोड़ने के लिए। सन 84 के अंदर दंगे जो इन्होंने करवाए थे, हजारों सिखों का जो जबरदस्त गंदे तरीके से जो कत्लेआम किया था, वो भारत जोड़ने के लिए किया था क्या? सन 91 के अंदर जब कश्मीर से हिंदू आ रहे थे तो इन्होंने उसके लिए कोई कोशिश नहीं करी।
कभी कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने हमेशा भारत को तोड़ने के लिए 60 साल पूरा प्रयास किया है और आज भी ये वही प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ पारिवारिक पार्टी है, सिर्फ बीजेपी के अलावा बाकी जितनी भी पार्टीज हैं वो सभी पारिवारिक पार्टीज हैं या व्यक्तिगत पार्टीज हैं। इनका फार्मूला है पहले मैं फिर मेरा परिवार। देश से तो कोई इनका कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारे साथ एक और सर है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। ये क्या एक ऐसे नेता की ये बोलने वाली तुलना है? मैं तो कहता हूँ इससे जाहिल कोई व्यक्ति ही नहीं है जो तपस्वी और पुजारियों में अंतर बांट रहा है। अब पहले जब से इनका राज चला आ रहा था, देश के 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी और तीसरा नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों के भलाई के लिए काम किया है। इन्होंने कौन से गरीबों के लिए भलाई किया है? इन्होंने तो हमेशा विघटनकारी किया है। इन्होंने उग्रवादियों को पाला है। इसके पूर्वजों ने तो उग्रवादियों का समर्थन देते, उनको फंडिंग करते थे ये लोग। क्या हाल होता था जम्मू और कश्मीर का? कहने का मकसद है ये इसकी हिम्मत नहीं है कि ऐसे जगह में जाके यात्राएं निकालें। ये जहाँ मिलाई है वहाँ के रास्ता निकालेंगे और कुछ गोली मीडिया के साथ ये मिलके ऐसे लोगों को पैसा दे के एंटी मोदी कहलवाएंगे, मोदी के अगेंस्ट बोलेंगे। मोदी के अच्छे काम की विपक्ष कभी सराहना नहीं करेगा। कोई था, मुलायम सिंह ने सराहना करी थी लोकसभा में, पर आज वो नहीं है। आज मुलायम सिंह जी, मैं इनकी तारीफ करता हूँ आज स्वर्ग में। तो राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ जो आप देख रहे हैं, मैं बदल चुका। तो क्या लगता है कि नया जो राहुल गांधी है जनता पर प्रभाव डाल पाएगा? बिल्कुल सही कह रहा है, ये बदल चुका है। पहले तो मंदिरों में जाकर टीका लगाता था ना, अब ये टीका भी लगाता कि उसने पुजारियों तपस्वियों में अंतर डाल दिया है। कौन इसको करेगा? कौन इसको पूजा, जो पुजारी है इसकी पूजा करेगा? तपस्वी कौन? ये तपस्या वाला बन नहीं सकता। कह रहा मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं भारत यात्रा में तपस्या है मेरी। तो ये ऐसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, इनका पतन होना जरूरी है। इनकी क्षमता लोकसभा में बहुत कम है। इधर से हार गए तो उधर चुनाव लड़ लिया, उधर अपने आप को किसी तरह लोकसभा में पहुँचाने वाली बात है इनकी। ये कहीं भी नहीं आने वाले। आस्ते आस्ते 24 में नरेंद्र मोदी बहुत तगड़े समर्थन से आएंगे लोकसभा में। इनका पत्ता गोल हो जाएगा और जो इनके साथ दे रहे हैं लोग, जो इनका साथ दे रहे हैं, उनकी भी मटिया प्लीत है। मैं आपके सामने ये कहता हूँ, भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है ये। अच्छा, राहुल गांधी जो अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो उस पर बोलते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह जो हाथ है ये शिव जी के आशीर्वाद का सिंबल है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हाथ का सिंबल बहुत पुराना है। इसका क्या थप्पड़ पड़ा है ना, इसको ये समझता नहीं। राहुल, मुझे कितने थप्पड़ पड़े हमारे हाथ के, मैं वहीं हारा, जहाँ गया वहीं हारा मैं, जहाँ गया हमारी पार्टी हारी है। तो भाई ये थप्पड़ को तुम संभाल के रखो, इसको जाने मत देना कहीं भी। हम इसकी मुबारकबाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं। अच्छा सर, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। उन्होंने जिस तरीके से बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ, अब मैं दूसरा राहुल गांधी हूँ, जनता मुझे जो राहुल गांधी समझ रही है मैं वो नहीं हूँ, मैं अलग राहुल हूँ। तो क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा मैडम आपसे और देश की जनता से। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, तो मुझे कभी अवतार नज़र आते हैं। तो राहुल गांधी जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ, उनकी एक कॉपी कर रहे हैं, उनकी एक कॉपी कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, वे क्या नाम, कहीं तपस्या करते हैं, कहीं पूजा करते हैं, कहीं में मुझे अवतार नज़र आते। तो राहुल गांधी जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ, उनकी कॉपी कर रहे हैं एक लेकिन फोटो स्टेट होती है। ओरिजिनल देश की जनता इस चीज़ को जान चुकी है। विपक्ष उन पे आरोप लगाता है कि जो है बीजेपी पार्टी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है खाली। इस पे आप क्या विचार करें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करी है। उन्होंने देश जोड़ने की बात करी है, देश के अंदर विकास लाने की बात की है, बेरोजगार को रोजगार देने की उन्होंने बात किया, रोजगार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो विरोध किया जा रहा है, देखिए विरोध तो लोग भगवान का भी करते, सभी उसे भी नहीं अच्छा बताते। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, हर मुस्लिम समाज को मैं जितना साथ, आज मुस्लिम सेफ है, सेपरेट है, मुस्लिम को हर योजना का लाभ मिल रहा है, पेंशन भी, मकान भी, घर भी, शौचालय भी, हर प्रकार की सब चीज़ दी जा रही है। लेकिन जो विरोध है, विरोध करता रहे। अच्छा, इस सवाल को लेके मैं पूछना चाहूँगी कि आप भी एक मुस्लिम हैं, तो आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है कि क्या सच में ऐसी राजनीति हो रही है बीजेपी के राज में? नहीं, ऐसी राजनीति नहीं हो रही। मोदी जी एक देश को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, सब समाज को साथ लेके चल रहे हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, वे सबको साथ लेके चल रहे हैं और सबकी रोजगार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार क्राइम को उन्होंने ख़त्म किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाके आप देख लीजिए, जितने माफिया थे सबको जेल के पीछे डालने का काम किया है। जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है, तो कोई माफिया नज़र रोड पे नहीं आ रहा है।